जी कांग्रेस तो धमकाने वाले को साथ ले रही है, आप तो करने वाले को साथ ले रहे हैं। अरे अमीश जी, आप तो, अरे भाई अमीश जी, अजीज खान साहब, मैं तो आपको पूरी सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं, कांग्रेस तो धमकाने वाले को साथ ले रही है, आप करने वाले को साथ ले रहे हो। सर मुझे मौका दे, कारक के साथ है। सर अरे सर मुझे मौका दे, अरे सर मेरी मौका दे सर प्लीज। देखिए ये हमारे नेता नाहिद हसन की बात करते हैं, ये नंद किशोर गुर्जर की बात क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने नफरत पैदा की और 3 मुकदमे उनके पास से लोनी में। इन्होंने संगीत सोम की बात क्यों नहीं की, जो दंगा भड़काने की बात करते हैं और दंगा भड़काने के आरोप में उनके पास कई मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने सुरेश राणा की बात क्यों नहीं की, जिन पर 6 मुकदमा दर्ज है। इन्होंने 107 की जो लिस्ट जारी की है उसमें 25 लोग ऐसे जो बड़े अपराध में लिप्त हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा, चाहे उमेश मलिक जी हो जिन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर कपिल देव अग्रवाल जी को ले लें आप, 6 मुकदमा दर्ज है, मुजफ्फरनगर के हैं। कुंवर भारतेंदु सिंह है जिन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं, वो नजीबाबाद से टिकट दिया है। धर्मेश तोमर को ले लें, 3 मुकदमा दर्ज है धौलाना का। एक लंबी फेरिस्त है, उस पर भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते मेरे दोस्त। आपको नाहिद हसन ही दिखते हैं, ठीक है, जवाब जी ये लोग नहीं दिख रहे हैं। 107 में अगर 25 को आपने दिया है टिकट आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, तो उन पर आपने क्यों सवाल नहीं किया, उन पर आपने मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? नाहिद हसन दिख रहे हैं ना एक सेकंड, मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? राजनीतिक साजिश के मुहर्रम अली पर आप क्या कहते हैं? और वो राजनीतिक ना एक सेकंड बताइए, मुहर्रम अली जिसको सपा में शामिल किया गया उस पर आप क्या कहते हैं? सिर्फ नाहिद हसन नहीं है, मुहर्रम अली भी है। मुहर्रम अली पप्पू जो कि समाजवादी पार्टी के साथ आया, उस पर आप क्या कहते हैं अजीज खान? मुहर्रम अली पप्पू, सर मैं कह रहा हूं, मुहर्रम अली पप्पू पे आप क्या कहते हैं? सर मैं कह रहा हूं ना, फहरिस्त ढूंढ लीजिए। जो फहरिस्त इनकी है बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मतलब आप मेरी इसे लंबी खींच रहे हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है। अपने गिरवान में झांक कर ये देखें, गिरवान में झांक कर देखें। और संगीत सोम से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। एक सेकंड, संगीत सोम से जब पूछा जाता है वो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर हमको ललकारेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए अमीश भाई, मैं जवाब देता हूं। देखिए, चाहे हमारे जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया, मुकदमा तो दर्ज उन्होंने समाजवादी पार्टियों ने ही उनके ऊपर किया हुआ था। नाहिद हसन का क्या केस था, हम तो कोर्ट तक गए। नाहिद हसन का क्या आज हश्र हुआ है आपने देखा है, जेल के पीछे है, इनको भी टिकट काटना पड़ा है। आपके पास कोई फहरिस्त है तो आप जाइए ना कोर्ट में, किसने रोका हुआ है आपको कोर्ट जाने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, यहां मौलाना तकीर रजा खान के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक शब्द की पॉलिटिकल पार्टी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा उसके खिलाफ, एक शब्द बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके वोट बैंक में सेंध पड़ जाएगा। ये वो लोग हैं जो 2012 में आतंकवादियों को, कुख्यात आतंकवादियों को जेल से छुड़ाना चाहते थे। ये तो शुक्र है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव जी की सरकार को फटकार लगाया और ये जो आतंकवादी को अखिलेश जी छोड़ रहे थे, ये आतंकवादी छूट न पाए। बाबा साहेब अंबेडकर जी के विषय में भी बताया गया, बाबा साहेब अंबेडकर जी को कोट किया गया। मैं बाबा साहेब अंबेडकर को कोट करता हूं और ये बिल्कुल कोट है उनके किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया से, मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं हूबहू जो बाबा साहेब ने कहा है। Islam is a close corporation and the distinction that it makes between Muslim and non-Muslim is a very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is a brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside of the corporation, there is nothing but contempt and enmity. B.R. Ambedkar, Pakistan or partition of India. ये खुद बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर जी को आप सिलेक्टिवली कोट मत करिए, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का वैमनस्य यहां हो। मगर जो व्यक्ति कह रहा है कि अगर हम कानून अपने हाथ में ले ले तो हिंदुओं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, जो व्यक्ति यहां कह रहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे में बदलाव आ जाएगा, ये सब पहले हो चुका है। हिंदुस्तान के नक्शे में इसी प्रकार के जिन्नावादियों ने बदलाव लाया था। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण आज हिंदुस्तान खंडित है। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण हजारों लाखों हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। जिन्ना और जिन्नावादियों के कारण डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हजारों हिंदुओं को कलकत्ता में मार गिराया गया, बंगाल में मार गिराया गया। और आज जब पुनः ये बातें फिर से बोली जाती है, पुनरावृत्ति होती है, तो हमारा रूह कांप उठता है। कैराना में लोगों को भगाया गया है, हिंदू व्यापारियों के साथ व्यापार ना करे। ये किसने कहा था? ये नाहिद हसन ने कहा था कि कोई भी मुसलमान हिंदू व्यापारी से सामान न खरीदे, हिंदू व्यापारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो बाहर जाएगा।
आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, हिंदू जादव बन गया है, हिंदू कुर्मी बन गया है, हिंदू गुजर बन गया है, हिंदू जाट बन गया है, हिंदू ब्राह्मण बन गया है, हिंदू ठाकुर बन गया है। और इसी कारण हिंदुओं को सदियों से पलायन करना पड़ रहा है। जब तक हिंदू जवाब धर्म के लिए, धर्म अर्थात सच्चाई के नहीं लड़ेगा, तब तक देखिए संबित जी, बड़ी लंबी बात की आपने। नहीं तो आप रैली की तरह संबोधित कर रहे थे। सुनिए ना मेरी बात। नहीं, सच्ची नहीं, अब आप नहीं, एक सवाल मुझे बताइए। सुनिए ना, ये नाहिद हसन की बारी देखिए। सुनिए मेरी बात। मेरा सवाल, अजीज साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, आप ही दोनों हैं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि नाहिद हसन गलती से आ गया, या फिर नाहिद हसन बिल्कुल पाक साफ है, उसने कुछ गलती नहीं करी है। अब आप मुझे बताइए, मुहर्रम अली पप्पू ने गलती करी है कि नहीं करी है, जिसको आपने समाजवादी पार्टी में लिया हुआ है? मुहर्रम अली पप्पू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अमीर जी, जो 2014 में जो सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा हुई, उसका वो मास्टरमाइंड है कि एक बार सुनिए ना मोहम्मद अली पप्पू? अरे उस सूची को भी पढ़ते हैं, सुनिए। अरे भाई ये तरीका नहीं है। ये क्या तरीका होगा? ये तरीका सही है? ये तरीका सही है कि नाहिद हसन मोहम्मद अली पप्पू की फेहरिस्त में पढ़िए ना, ये तरीका सही है? पढ़िए ना। देखिए मोहम्मद अली पप्पू ने क्या किया था आपके शासन में? मुझे ये बताइए, मोहम्मद अली पप्पू पे आरोप क्या है? मोहम्मद अली ना, इस बात राजनीतिक साजिश की तहत देखिए सर, लेकिन वो ये तो सामान्य कार्यक्रम तो है नहीं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। और मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, और इस सवाल को जरूर आपसे मैं पूछूंगा, मोहम्मद अली पप्पू पे क्या आरोप है? आप बताएंगे, मैं बताता हूँ आरोप क्या है उस पर? मुझे बात रखने का मोहम्मद अली पप्पू पे आरोप क्या है? सर मुझे बात करने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल सर आपको बात करने का मौका दे रहा हूं, आपके बाद 1.5 मिनट होगा, आप बोलिएगा मोहम्मद अली पप्पू ने क्या किया है, माफ करिए मुहर्रम अली पप्पू ने क्या किया है? वो किसका मास्टरमाइंड था 2014 में? उसने क्या किया था? किस गुरुद्वारे में हिंसा का आरोपी है वो? सर देखिए आप सुनिए मेरी बात। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि इतनी लंबी बातचीत की है। आज आप देखिए, संबित पात्रा ने आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन एक शब्द इस मुल्क के बारे में बोला, विकास पे बोला, अपने काम पे बोला। चुनावी वर्ष है, चुनाव का वक्त है, 4 हफ्ते बचे हैं चुनाव के। इन्होंने कहा कि मैंने ये काम किया है, इन्होंने कहा महंगाई ये है, बेरोजगारी ये है, कानून व्यवस्था ये है। एक शब्द उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना है, नहीं बोला इन्होंने। क्यों ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं अपनी उपलब्धियों को लेकर? मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं जा रहे हैं। मुहर्रम अली पप्पू पे सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए मेरी बात। ऐसा क्यों डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुहर्रम अली पप्पू पे? आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगर वो पाक साफ है तो उनके बारे में बोलिए। मुहर्रम अली पप्पू पे क्यों नहीं बोल रहे? अरे बोल रहा हूं, ये तो साफ स्पष्ट हो गया ना, मुसलमान एक वोट बैंक है, इसलिए इन विषयों पे बोला ही नहीं जाएगा।